गाय बैलों मवेशियों का गला घोटकर पलने वाली बाघ शेर की शक्ति तथा निष्पाप बलशाली हाथी की शक्ति, इसमें जितना अंतर है उतना ही अंतर पूंजीपतियों की मलाई खाकर पलने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियां और मेरी पार्टी में है। इसलिए मेरी पार्टी का निशान हाथी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1952। हाथी सिंबल समानता का, ज्ञान का और मैत्री का प्रतीक है। इस डॉक्टर अम्बेडकर ने हाथी ये सिंबल अपने पार्टी के लिए चुना था। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आज हम इतिहास और वर्तमान दोनों की बात करेंगे। बुद्धिज्म में हाथी का अपना एक महत्व है। बुद्धिज्म में जो हाथी है, इसको शक्ति और ज्ञान के रूप में अपने श्रेष्ठ दर्शनों के लिए जाना गया है। इसके अलावा जो बौद्धों की वास्तुकला है, इसमें भी हाथी का उपयोग आपको हर जगह दिखेगा, जो ध्यान के प्रकाश को दर्शाता है। बुद्धिज्म में ध्यान के प्रचार के लिए ध्यानी व्यक्ति को जो है हाथी की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म के समय उनकी माँ महामाया के सपने में भी सफ़ेद हाथी आया था, जो एक संकेत था आने वाले बुद्ध के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी और मान्यवर साहब कांशीराम ने भी अपना जो सिंबल था वो हाथी ही चुना था। इसके पीछे के कई रीजंस है, कई कारण है, जो मैंने आपको समझाए संक्षेप में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी, तब भी उनका सिंबल हाथी था। जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो एक संकल्पना की थी, तब भी सिंबल हाथी था। और जब हाथी सिंबल सरेंडर होने लगा, तब मान्यवर साहब कांशीराम ने जब 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी, तब हाथी सिंबल जो था वो ओपन था, क्योंकि तब तक जो था आरपीआई के पास ये सिंबल नहीं था। 1984 में दिसंबर के माह में इलेक्शन हुए थे और तब लगभग 200 सीट्स पर जो है बीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो कई लोगों को जो है हाथी सिंबल अलर्ट हुआ था, लेकिन स्वयं मान्यवर कांशीराम साहब जो थे ऊंट चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। कई जगह इस बीएसपी को शेर भी ये सिंबल मिला था। लेकिन 1989 में जब बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया यूपी के अंदर, तब हाथी जो है बीएसपी के लिए अधिग्रहित हो गया, रेगुलराइज हो गया, नियमित हो गया। डॉक्टर अंबेडकर जब अपना पहला चुनाव लड़े मुंबई से, और उसके बाद 1952 में, और उसके बाद 1954 में भंडारा से वो लोकसभा का उपचुनाव लड़े, तब भी उनका सिंबल हाथी ही था। और दोनों जगह पे वो महज 5 या 6 हज़ार वोटों से हार गए थे। अब ये जब हम पॉलिटिकल बात एनालिसिस कर रहे हैं, एक बात आपको समझनी होगी कि जब 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनता है, तब भी हाथी सिंबल होता है। और तब से लेके जब 1952 का जनरल इलेक्शंस होते हैं, तब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 6 सांसद चुन के आते हैं, जिसमें एन शिवराज भी है, जो मद्रास से चुन के जाते हैं। वो मद्रास के पहले मेयर भी रह चुके हैं। इसका मतलब जो प्रभाव था डॉक्टर अंबेडकर का, वो कितना व्यापक स्तर पे फैल गया था। उस वक्त की बात है, 1964 के आसपास की जब बात है, तब आरपीआई के देश के अलग अलग प्रदेशों में विधायक भी हुआ करते थे। इवन यूपी के अंदर 4 मिनिस्टर आरपीआई के थे। और मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी पहली पारी शुरू की अपनी राजनीति की, तब सबसे पहले उन्होंने आरपीआई के ही व्यक्ति को हराकर जो है पहला चुनाव लड़ा था, जीता था। तो इस तरह आरपीआई का जो अपना एक वोट बेस था, वो काफ़ी हद तक फैल चुका था देश के अन्य अन्य कोने में, लेकिन एक लिमिटेशंस में था। लेकिन जैसे ही आरपीआई बिखरती चली गई, वैसे ही जो है प्रभाव जो है कम होते गया। 1962 का जनरल इलेक्शन था, तब जब हुआ था, तब भी आरपीआई के 3 सांसद चुन के आए थे। इवन बालाघाट से कचूराल जैन चुनकर गए थे। तो आरपीआई का अपना एक अच्छा प्रभाव था। एमपी में था, यूपी में था, मद्रास में था, आंध्रा में था, पंजाब में था। पंजाब में भी आरपीआई के विधायक और सांसद चुन के गए हैं। लेकिन जैसे ही आरपीआई में बिखराव शुरू हुआ, जो प्रभाव था आरपीआई का या अम्बेडकरी आंदोलन का, वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन जैसे ही 1978 में मान्यवर साहब कांशीराम ने बामसेब बनाई, फिर DS4 बनाया, उसके बाद बीएसपी बनाई, तब धीरे धीरे जो है फिर से जो है जो अम्बेडकरिज्म का प्रभाव है वो बढ़ते चला गया। और एक वक्त ऐसा आया
जब बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी और बीएसपी के अलावा सरकार बनाना कई प्रांतों में मुश्किल हो गया था। और ये हाथी सिंबल माननीय साहब कांशीराम ने क्यों चुना? क्योंकि कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपना सिंबल पहले ही हाथी रखा था। उन्होंने अपने उसके संदर्भ भी दिए थे कि बुद्धिज्म से उन्होंने हाथी से जो बुद्धिज्म से उन्होंने हाथी सिंबल को सिलेक्ट किया है और हाथी में एक बलशाली होता है, ये एक समानता का प्रतीक है। तो मान्यवर साहब कांशीराम को भी लगता था कि जो उन्होंने एक अपनी कल्पना बनाई थी, संकल्पना की थी, जो वही बुद्ध के समय से संकल्पना थी बहुजन समाज की, उन्होंने उसको एक वाइडर रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी VJNT DTNT जो भी समाज है उसको उन्होंने 85% बहुजन समाज माना, और जो ब्राह्मण्स है, हाई कास्ट है, उन्होंने 50% जो है उनको हाई कास्ट सोसाइटी माना। उनका ये कहना था कि बहुजन समाज जो है एक हाथी की तरह है, ये विशालकाय है, मेहनत करने वाला है, बेहद मजबूत है, लेकिन अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा है। इसलिए ये मजबूत होने के बावजूद ऊपरी जाति के लोग कम, जो संख्या में कम है, लेकिन महावत की तरह जो है ये बहुजन समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो वो स्वयं चाहते थे कि बहुजन समाज महावत बने और पूरे देश को नियंत्रित करे, पूरे देश में अपनी सत्ता स्थापित करे। इसलिए जो है उन्होंने भी जो है बुद्धिज्म और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाते हुए हाथी को अपना सिंबल बना लिया। आपको जैसा मैंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी का जो जनाधार था एक वक्त में पूरे देश में फैल गया था। जैसा मैंने कहा कि 1952 के इलेक्शन में 6 सांसद आरपीआई के चुन के आए, बाद में 1962 के इलेक्शन में 3 सांसद वो हो गए, उससे फिर घटता चला गया। इवन बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े जो थे वो राज्यसभा के उपसभापति भी बन गए थे इसी प्रभाव के कारण। लेकिन जैसे जैसे आरपीआई बिखराव होते गया, अलग अलग पार्टियों में गुट आरपीआई बिखर गई। आज तो 100 से भी अधिक इसके गुट है, पता नहीं कहाँ पे कितने गुट है। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का शुरुआत हुई 1984 में, उसके बाद भारत की राजनीति को फिर से करवट लेने लगी। क्योंकि शुरू के समय में जब 1957, 62, 64, 70 तक का एक समय ऐसा था जब आरपीआई का प्रभाव पूरे भारत में था, जनमानस में था। एक वक्त ये भी था कि शायद आरपीआई एक तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी थी। लेकिन जैसे ही प्रभाव घटते गया, 1984 से फिर से प्रभाव बढ़ते गया। विशेषतः 1989 में जब यूपी में चुनाव हुए तब बीएसपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर उसके बाद में जब मिले मुलायम, कांशीराम हवा गजय श्री राम का नारा लगा और बीएसपी एकदम 67 सीट्स पे आई, जो 1989 में 11 सीट्स पे थी विधानसभा के चुनाव में। तो धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा भी आया कि 2007 में बीएसपी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई। तो ये सारा प्रभाव जो था, माननीय कांशीराम साहब की जो मेहनत थी, लगन थी, दूरदर्शिता थी, इसके कारण जो है बीएसपी ने अपना एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया था। आज का जो सिचुएशन है, आज बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा, भले ही तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है इस देश में, लेकिन अब ये केवल मात्र 4 स्टेट में ही रिकॉग्नाइज्ड है, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और बाकी इस जगह पे जो है बीएसपी का जनाधार लगातार घटते जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं जिसकी मीमांसा अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूरत है वक्त की। और बहन जी को भी समझने की ज़रूरत है कि जिस हाथी को जो बुद्धिज्म से चला आया है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अपनाया, कांशीराम साहब ने उसे अपनाया, अब इस हाथी को बरकरार रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है। क्योंकि हाथी का अपने इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके तो अब तक, और आज का ये जो सारा जो कारवा है उन्हीं के कंधे पे है। और बहन जी ने सोच समझ कर जो है फैसले लेकर बहुजन समाज को इकट्ठा कर केवल ब्राह्मण समाज के पीछे न लगकर अगर वो आगे आती है तो डेफिनेटली जो है आने वाला बहुजन समाज, आने वाला जो कल है वो अच्छा साबित होगा। धन्यवाद।